हेलो सोनी फिक्शन एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सिंगल कॉफ का पैनल है और ज़्यादातर ये जो पैनल होता है वो सोनी के सेट में हमारे को देखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी हमारे पास जो सेट है ये लॉयड कंपनी का सेट है। तो इसको मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो हम सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्कैनिंग लाइन हमारे को नज़र आ रही है और पिक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर अभी हमारी बनेगी इसके अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारी पिक्चर अभी बन रही है। और कई बार क्या होता है कि इसके अंदर देखिए इस तरीके से बार भी आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार भी इसके अंदर नजर आ रहा है। तो अभी क्या है कि इस पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इस पैनल के अंदर निकलेगी। तो पैनल को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे को जो है लाइनिंग इसके अंदर हमारे को नजर आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद देखिए जो भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे को एक चीज़ देखनी होती है, क्योंकि पैनल को रिपेयर करने के लिए सबसे बड़ा योगदान मल्टीमीटर का रहता है। तो मल्टीमीटर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर मल्टीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पीसीबी है। इस पीसीबी के अंदर सबसे पहले ये जो वोल्टेज होती है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके इसके अंदर बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो पैनल है इसके अंदर टीकॉन आईसी इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि टीकॉन आईसी जो है वो इसकी कॉफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी ये जो हमारा 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट तो हमारा ओके है। और इस 12 वोल्ट से जो हमारी सप्लाई निकलती है वो जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो आईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे SM4151 आईसी का यूज किया गया है इसके अंदर। और ये आईसी और भी पैनल में लगाई जाती है। डीसी टू डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर इसके अंदर कंबाइंड है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है वो ओके है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिलेगा सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी वोल्टेज इस पीसीबी के अंदर मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे 7 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है HAVDD। यहाँ पे देखेंगे वी ऑन AVDD और यहाँ पे VSS वोल्टेज 6.5 वोल्ट। ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है VDD। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये वोल्टेज जो जाती है हमारी कॉफ आईसी के अंदर जाएगी, क्योंकि कॉफ आईसी के अंदर ही हमारी जो है टीकॉन आईसी कंबाइंड है। और आगे और देखते हैं तो इसकी रोम आईसी है, यहाँ पे लगी हुई है रोम आईसी 2, क्योंकि ये पैनल सोनी में लगता है। तो एक हमारी पैनल आईडी होती है और एक हमारी पैनल की रोम आईसी होती है। तो हम इसके अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे तो ये ओके है। 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद जो है हमारा सबसे पहले AVDD वोल्टेज रेडी होता है। तो AVDD ओके है। AVDD के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो HAVDD हमारा हाफ वोल्टेज जो है हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये हाफ AVDD ओके बनने के बाद अगर हम देखेंगे तो VGH हमारा जो वोल्टेज बनेगा वो देखिए 27-28 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके बन रही है। अभी क्या है कि हमारी अगर सभी वोल्टेज रेडी हैं तो पैनल में पिक्चर जो है वो बननी चाहिए, और अभी बन भी रही है पिक्चर। लेकिन पैनल के अंदर जो पिक्चर बन रही है उसके अंदर जो हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखेंगे तो V ऑफ यानी कि VGL वोल्टेज है। ये देखिए तो पैनल के अंदर जो पिक्चर बन रही है उसके अंदर क्या है कि हमारे को स्कैनिंग लाइन प्लस बार दिखाई दे रहा है।
तो स्कैनिंग लाइन और बार का जो फंडा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा लेवल शिफ्टर के द्वारा ही फॉल्ट आता है, यानी कि लेवल शिफ्टर जो हमारे सिग्नल निकालती है, और ये सीकेवी सिग्नल हमारे दोनों साइड पे जाता है और दोनों साइड हमारे गेट लाइन के अंदर जाता है। यानी कि ये गेट लाइन के अंदर जो लेवल शिफ्टर जो हमारे सिग्नल जनरेट करती है वो लेवल शिफ्टर आईसी जनरेट करती है। अब लेवल शिफ्टर आईसी की जो इनपुट वोल्टेज होती है वो भी हमारी VGH और VGL होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कहाँ पे हमारी जो वोल्टेज बन रही है, तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी VCST है। यहाँ से देखते हैं तो ये CKT1 CKT2 लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर हम इसकी वोल्टेज अगर देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी हमारे को इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो VCOM वोल्टेज है। तो VCOM वोल्टेज पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई 6 वोल्ट मिलता है, VCOM ओके है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे जो सिग्नल बनते हैं CKV1 CKV2 CKV3, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो है 1 2 3 4 ट्रैक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा VCST है, ये सिग्नल है। उसके बाद CKVB2 है, CKVB2 पे हमारे को 7 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। CKVB1 पे हमारे को जो मिल रहा है वो 7 वोल्ट है, परफेक्ट है। CKV2 पर हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है CKV2 पे हमारे को 7 वोल्ट मिल रहा है, परफेक्ट है, देख सकते हैं आप। और CKV1 पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे को 6 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं CKV2 पर, वहाँ पे 7 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो प्लस में वोल्टेज है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये 6 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, 6 वोल्ट प्लस है। लेकिन CKV2 जो है, CKV2 पे मेरे को 7 वोल्ट मिल रहा है और CKV1 पे जो मेरे को वोल्टेज मिल रहा है वो 6 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। अब ये 6 वोल्ट की देखिए सप्लाई कहाँ से ये आ रही है, तो ये चीज हमारे को देखनी पड़ती है। तो ये जो ट्रैक है ये हमारा ट्रैक जाके जुड़ता है सीधा हमारा लेवल शिफ्टर आईसी से। तो लेवल शिफ्टर आईसी से जो हमारा ट्रैक है, तो इसको अगर मैं फाइंड करता हूँ तो एक एक को फाइंड करके देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। लेवल शिफ्टर आईसी अगर खराब होगी तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले CKV2 पकड़ते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमारे को, ये देखिए यहाँ पे हमारे को CKV2 पे कंटिन्यूटी मिल रही है, ये देख सकते हैं। और CKV1 पे अगर हम देखते हैं तो CKV1 पे क्या कंटिन्यूटी है हमारी, CKV1 पे क्या कंटिन्यूटी है ये चीज देखनी पड़ेगी। क्योंकि CKV1 पे जो हमारे को 6 वोल्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है वो कम है, यानी कि यहाँ पे 7 वोल्ट 8 वोल्ट तक की सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को कम वोल्टेज है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमारे को नज़र आ रही है। तो यहाँ पे तो हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो ट्रैक है वो कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ से आ रहा है, देखिए ये हमारा मिल रहा है। और ये दूसरा वाला चेक करते हैं किसके साथ मिल रहा है। तीसरा चेक करते हैं, ये मिल रहा है इसके साथ। और चेक करते हैं, ये मिल रहा है इसके साथ। और ये वाला चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे को जो है ये वाला ट्रैक नहीं मिल रहा है। तो ये जो ट्रैक है हमारा, इसको देखते हैं तो 1 2 3 ये VCOM वोल्टेज है, ये हमारा CKV1 है।
CKV1 तो हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। इधर की साइड देख लेते हैं, इधर की साइड भी हमें नहीं मिल रहा है। इस पे मिल रहा है ये, और ये हमारा यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अभी क्या है कि ट्रैक हमारे को कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। एक बार और इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। तो देखिए, पैनल को रिपेयर करना है तो थोड़ा सा इसको टाइम देना होता है दोस्तों, क्योंकि पैनल रिपेयर करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पैनल के बारे में अगर नॉलेज होती है तो पैनल अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा CKVB2 है, CKVB2 पे हमारे को 7 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज गौर नहीं करी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे को माइनस में वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारा CKVB1 है, यहाँ पे हमारा जो ट्रैक है वो CKVB1 है, वो हमें पॉजिटिव में मिलना चाहिए, लेकिन हमारे को ये नेगेटिव में मिल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे को नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो CKV1 का वोल्टेज हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव में वोल्टेज है। तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक पॉजिटिव वोल्टेज हमारी चलती है CKV ट्रैक में, लेकिन सब पे हमारे को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे CKVB1 पे हमारे को जो है वो माइनस वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका ट्रैक हमारे को फाइंड करना है। इसका ट्रैक देखते हैं कहाँ से मिल रहा है। मल्टीमीटर को लगाते हैं कंटिन्यूटी पे दोबारा से, और यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ से ये ट्रैक मिल रहा है, ये ट्रैक मिल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पे हमारे को देखना पड़ेगा क्या वोल्टेज आ रही है। तो मैं सेट को ऑन करता हूँ, और ऑन करके फिर हम यहाँ पे मल्टीमीटर को लगाते हैं कंटिन्यूटी पे, सॉरी वोल्टेज रेंज पे। यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस वोल्टेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार क्या है, यहाँ पे मैं एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाता हूँ। यहाँ पे जो है 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ, और चेंज करके हम यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन पैनल की बनेगी। तो पैनल में देखिए रेजिस्टेंस हो गई और इस तरीके के ट्रैक हो गए, इनमें दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है कि गेट लाइन भी शॉर्ट होती है। तो इसकी क्या है, हम कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, किस तरीके से गेट लाइन में शॉर्टिंग आपको निकालनी है, कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर होता है। अभी ये जो है आप एक एज ए ट्रायल बेस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से सर्किट को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी 10 ओम की जगह 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ एज ए टेस्टिंग पर्पस पे, क्योंकि देखते हैं क्या इसका बनता है। लगाने के बाद देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद फिर से अगर मैं इसकी वोल्टेज एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो पैनल है, ये पैनल में सबसे ज़्यादा गेट लाइन की दिक्कत आती है शॉर्ट होने की। तो हो सकता है शॉर्ट होने के बाद कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस हीट होके ओपन भी हो जाती है। तो देखते हैं एक बार, अगर ये ट्रैक कई बार क्या होता है शॉर्ट हो जाता है और हीट हो गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो वोल्टेज मिल रही है मुझे यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और CKVB2 पॉइंट है, यहाँ पे भी मुझे 7 वोल्ट मिल रहा है। तो इसकी अगर मैं पिक्चर देखता हूँ तो पिक्चर की क्या कंडीशन है। पिक्चर अभी देखिए यहाँ पे जो है स्कैनिंग लाइन तो यहाँ पे नहीं है, पिक्चर अभी हमारी क्लियर हो चुकी है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं पैनल का आगे बढ़ने का, क्योंकि ये प्रोसेसिंग अभी चलती है। टेस्टिंग का बोर्ड मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा टाइम ये हमारा लेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर अभी क्लियर हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।